तो आज की कहानी का नाम है आईना जो यादें निगल जाता है। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल में एक अजीब सी ठंडक पैदा कर देता है। चलिए इस कहानी की डरावनी दुनिया में कदम रखते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हर रोज सुबह हम जिस आईने में देखते हैं वो हमारा चेहरा नहीं बल्कि हमारे सबसे कीमती यादें देख रहा हो, और सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि उन्हें धीरे धीरे एक एक करके निगल रहा हो। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। ये जो खौफनाक दास्तां है, ये एक अलौकिक हॉरर स्क्रिप्ट से ली गई है, जिसे खास तौर पर ऑनलाइन ऑडियंस के लिए बनाया गया था। मतलब इसका हर शब्द, हर सीन ऐसा है जो सुनने वालों को सीधा डर की दुनिया में खींच ले। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी मौत से, और इसी मौत का सच जानने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर उस भूताहा जगह पर लौटने को मजबूर है, जिसे वो कई साल पहले पीछे छोड़ आया था। तो मिलिए अद्वैत से, 26 साल का एक नौजवान जो 7 साल, जी हाँ, पूरे 7 साल बाद दिल्ली के हौस खास में अपनी पुरानी वीरान हवेली में वापस आता है। और उसकी वापसी का कारण कोई खुशी का मौका नहीं, बल्कि उसकी मां की एक अजीबोगरीब मौत है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है मौत की वजह है सीढ़ियों से गिरना, लेकिन अद्वैत एक ऐसा सच जानता है जो इस पूरी रिपोर्ट को ही झूठा साबित कर देता है। वो जानता था उसकी मां सीढ़ियों से नहीं, डरती थी। वो तो घर में लगे उन आईनों से खौफ खाती थी। जैसे ही अद्वैत हवेली में दाखिल होता है ना, एक बहुत ही अजीब मंजर उसका स्वागत करता है। घर में दर्जनों आईने हैं और हर एक आईना सफेद कपड़े से कुछ इस तरह ढका हुआ है, मानो किसी मुर्दे का चेहरा ढक दिया गया हो। हवा में सीलन, धूल और एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। और अब कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जहां घर का वो अलौकिक सच धीरे धीरे अद्वैत के सामने जाहिर होना शुरू होता है। आईनों के पीछे छिपा राज अब खुलने वाला था। वक्त था रात के 1:17। अक्सर ऐसी अनहोनियां रात के गहरे सन्नाटे में ही तो शक्ल लेती हैं, है ना? बस यही वो वक्त था जब उस घर ने अपनी मौजूदगी का पहला सबूत दिया। अद्वैत अपनी मां के कमरे में पहुंचता है और जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। कमरे में एक बहुत बड़ा आईना खुला पड़ा है, उस पर से सफेद चादर हटी हुई है। यह बेहद अजीब था क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने खुद सारे आईनों को ढका था। और अब जो होता है वो है खौफ की असली शुरुआत। अद्वैत आईने में देखता है, उसका अक्स हिलता है, लेकिन 2 सेकंड की देरी से। जरा उस एक पल के बारे में सोचिए जब आपका अपना ही प्रतिबिंब आपकी नकल करने में देर कर दे। अद्वैत की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं। और फिर उस आईने से एक आवाज आती है, एक जानी पहचानी लेकिन बेहद डरावनी आवाज। उसकी मां की आवाज, जो उसे इल्जाम दे रही थी, तू मुझे छोड़कर चला गया। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, बल्कि एक श्राप की तरह थी। इस खौफनाक तजुर्बे के बाद अद्वैत को एक ऐसी चीज हाथ लगती है जो इन आईनों के राज से पर्दा उठाने वाली थी। एक पुरानी डायरी, उसकी मां की डायरी। उस डायरी में उसकी मां ने एक भयानक चेतावनी लिखी थी कि ये आईने चेहरे नहीं दिखाते, ये यादें खाते हैं। जो भी इनमें जितना ज्यादा देखता है वो उतना ही खुद को भूलता जाता है। ये इस घर का, इन आईनों का असली खौफनाक सच था। डायरी के आखिरी पन्नों पर उसकी मां की अंतिम, दिल दहला देने वाली चेतावनी थी, अगर मैं मर जाऊं तो समझना मैं गिरी नहीं, मुझे खींच लिया गया। अब अद्वैत को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था। उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक अपहरण था। और अब आईनों का असर सीधे अद्वैत पर होना शुरू हो जाता है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी कोई ना कोई याद गायब हो जाती। कभी उसे अपने स्कूल का नाम याद नहीं आता, तो कभी अपने ही पिता का चेहरा धुंधला सा लगने लगता। उसका पूरा अतीत धीरे धीरे मिट रहा था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अद्वैत के पास अब कोई रास्ता नहीं है, उसे इस श्राप का सामना करना ही होगा। एक अंतिम टकराव जो ये तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन हमेशा के लिए खो जाएगा। हवेली के बेसमेंट में उसे एक विशाल आखिरी आईना मिलता है। जब वो उसे दीवार से हटाकर देखता है तो उसके पीछे दीवार पर दर्जनों नाम खुदे हुए थे। ये उन सभी लोगों के नाम थे जो कभी इस घर में रहे थे और रहस्यमयी तरीके से मर गए। जब अद्वैत उस आखिरी आईने में देखता है तो एक बेहद भयानक मंजर उसके सामने आता है। असली अद्वैत। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन आईने में मौजूद उसका अक्स वो मुस्कुरा रहा था। उसकी अपनी ही पहचान अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। और तभी आईना एक भयानक शर्त रखता है, एक अंतिम फैसला सुनाता है। एक को रहना होगा, एक को जाना होगा। ये एक ऐसी चॉइस थी जो नामुमकिन थी। और इसी पल अद्वैत एक फैसला करता है। वो इस खौफनाक सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो आईने से कहता है, अगर इस घर को मेरी यादें चाहिए तो मैं दे देता हूं। अद्वैत के इस बलिदान के बाद कहानी अपने शांत लेकिन बेहद उदास अंत की ओर बढ़ती है। एक ऐसा अंत जहां खौफ तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब उस हवेली में पूरी तरह से शांति है। वो आईने अब सिर्फ कांच के बेजान टुकड़े हैं जिनमें कोई ताकत नहीं बची। श्राप पूरा हो चुका था। और अद्वैत, वो जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद है, लेकिन दिमागी तौर पर वो पूरी तरह मिट चुका है। वो शहर की सड़कों पर एक बेनाम इंसान की तरह घूमता है, जिसे ना अपना नाम याद है, ना अपना कोई अतीत। लेकिन कहानी का असली खौफ यहां खत्म नहीं होता। एक आखिरी डरावनी बात बाकी है कि जब भी वो बेनाम शख्स किसी भी आईने में अपनी शक्ल देखता है तो आईना हल्की सी मुस्कान देता है। शायद आईने वाली वो परछाई अब आज़ाद है और दुनिया के हर आईने से उसे देख रही है।